दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज महीना है मई, तारीख है 25 यानी 25 मई सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में हम मसाले के अंदर बहुचर्चित आइटम जीरे के ऊपर बात करेंगे। जीरे के अंदर जो मौजूदा समय में क्या अंतर्राष्ट्रीय भाव चल रहा है, इसकी प्रोडक्शन और बिजाई की पूरी खबर, राजस्थान और गुजरात की सारी खबर आप तक लेके आए हैं। दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि देश दुनिया की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी पुश कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के जरिए हम अपनी बात आप तक पहुँचा सकें। यानी पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों आपको याद होगा कि जीरे के ऊपर लगभग 1 साल पहले, फिर 6 महीने पहले, फिर 3 महीने पहले और फिर आपको लगातार अपडेट हमने जीरे की तेज़ी और मंदी के दिए थे जो कि अक्षत सत्य साबित हुए थे। दोस्तों अब जीरा एक दोहराए पे खड़ा है। आपको याद होगा हमने सीरिया, चीन और टर्की की फसल के बारे में भी आपको लगभग 1 महीने पहले से ही आगाह किया है। दोस्तों तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने के उसके 50 कारण गिनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। महत्वपूर्ण वो रहेगा जो समय आने से पहले आपको हर चीज़ आगाह करे। यदि हम जीरे की बात करें तो जीरे के अंदर यूरोप क्वालिटी का भाव 8,450 से 8,450 चल रहा है। सिंगापुर क्वालिटी का भाव 8,000 से 8,100 है और जो डिस्कलर का भाव है वो 7,000 से 7,400 है और सुपर क्वालिटी के भाव 8,550 से 8,650 के भाव बताए जा रहे हैं। अब हम जीरे की बिजाई और प्रोडक्शन के बारे में आपको तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने पेश करते हैं। साल 2021-22 के अंदर जीरे की कुल बिजाई जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके मुताबिक 8,69,186 हेक्टेयर में हुआ था और प्रोडक्शन जो जीरे का था साल 2021-22 में 5,57,090 टन का माना जाता है। इसके बनस्पत साल 2022-23 के अंदर जीरे की बिजाई 9,02,010 हेक्टेयर में होने के समाचार हैं और जिससे पैदावार 6,27,031 टन होने की उम्मीद है। ये प्रोजेक्शन है। तो दोस्तों यदि हम जीरे की बात करें और गुजरात और राजस्थान की पर बात ना करें तो ऐसा संभव नहीं है। गुजरात के अंदर पिछले साल 2021-22 के अंदर जो बिजाई का एरिया था वो 3,22,287 लाख हेक्टेयर था और इसका जो प्रोडक्शन बताया गया है 3,22,623 बताया गया है। जबकि इस साल साल 2022-23 के अंदर गुजरात के अंदर बिजाई का एरिया 3,50,000 हेक्टेयर का है और प्रोडक्शन भी 3,50,000 का बताया जा रहा है। राजस्थान के अंदर साल 2021-22 में बिजाई का एरिया था 5,44,863 हेक्टेयर और उसकी प्रोडक्शन था यानी 2,30,957 जो कि साल 2022-23 के अंदर जीरे का जो बिजाई का एरिया बढ़कर 5,50,000 हेक्टेयर हुआ जो कि जो जीरे का घटा है। पिछले साल ये 5,44,863 था। इस बार थोड़ी सी मामूली बढ़त के साथ में 5,50,000 हेक्टेयर में हुआ है और प्रोडक्शन जो है वो पिछले साल के मुकाबले राजस्थान में अधिक हुआ है। पिछले साल प्रोडक्शन था 2,30,957। इस बार प्रोडक्शन जो जीरे का है 2,75,000 टन का ये प्रोडक्शन है। यानी राजस्थान में पिछले साल के मुकाबले प्रोडक्शन बढ़ा है और गुजरात के अंदर भी पिछले साल के मुकाबले प्रोडक्शन बढ़ा है। यदि टोटल देखा जाए तो पिछले साल जो प्रोडक्शन जीरे का था 5,57,090 का था जो इस बार बढ़कर 6,27,031 का प्रोडक्शन है। ये एक आंकड़े बता रहे हैं। तो दोस्तों ये तो आंकड़ा। अब आगे चलते हैं कि जीरे का गुजरात और राजस्थान से क्या समाचार है, अंतर्राष्ट्रीय बात में क्या हो रहा है। व्यापारिक सूत्रों की माने व्यापारियों के एक सर्वे से समझ में आ रहा है कि जीरे का अधिकतर माल अब मंडियों में आ चुका है और लगभग जहाँ तक फसल के अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो लगभग गुजरात में लगभग 30 से 32 लाख बोरी का मंडियों में अराइवल हो चुका है और राजस्थान में भी लगभग 70% जीरा मंडियों में आ चुका है और बाकी का जो समय है जो लगभग 8 से 9 महीना है अब उसके लिए पर्याप्त माल शायद उपलब्ध ना हो। गौरतलब है कि बांग्लादेश से ऊझा से रमज़ान के समय दैनिक 18 से 20 गाड़ी का व्यापार हुआ करता था जो अब घटकर 8 से 10 गाड़ी का व्यापार हो रहा है।
चीन से भी डिमांड बिल्कुल नहीं आ रही है, क्योंकि चीन, सीरिया, टर्की और बाकी देशों का भी जीरा अब बाज़ार में होगा, जिसका पूर्व आकलन विश्लेषण हमने लगभग 1 महीने पहले ही दिया था। ऊझा में की बात करें तो ऊझा में दैनिक 5 से 1000 बोरी जीरे की आवक हो रही है और बेस्ट वैरायटी का भाव प्रति मन 9100 है, जो बढ़कर 9500 रुपये हो गया था, जबकि एवरेज वैरायटी का भाव 8400 से 8500 रुपये प्रति मन है, जो बढ़कर 9100 का भाव हुआ था। जीरा वायदे के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त हलचल चल रही है। दोस्तों, जीरे के सीजन में प्रथम 2.5 महीने में लगभग 75% फसल बाजार में आ चुकी है और गुजरात और राजस्थान में गत वर्ष की तुलना में आधे से भी कम अब आवक हो रही है, क्योंकि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड लगभग पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। जीरे के में निर्यात क्वालिटी के भाव में लगभग 700 से 800 रुपये की गिरावट के समाचार भी मिल रहे हैं। जीरा जो कि चीन में एक प्रमुख निर्यात होता था, वहाँ पर अब डिमांड घट गई है और कुछ देशों की डिमांड टर्की, सीरिया की ओर भी डाइवर्ट होने के समाचार मिल रहे हैं। फिलहाल निर्यात की डिमांड अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होने से व्यापारियों को आशा है कि जीरे के अंदर आगे तेजी बनी रहेगी। लेकिन ये तो निश्चित थी कि जो रमज़ान की डिमांड का जो एक उम्मीद लगाई जा रही थी, उसके मुकाबले जो डिमांड की उम्मीद थी, उसके मुकाबले डिमांड बांग्लादेश से लगभग आधी हुई है, क्योंकि विदेशी मुद्रा के संकट से बांग्लादेश जूझ रहा है। और ये भी निश्चित है कि जो एक तरफा बाजार जीरे के चले थे, उससे अब एक तरफा तेज़ी की उम्मीद अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। दोस्तों, जून जुलाई का महीना जीरे के लिए निर्णायक साबित होगा। अब महत्वपूर्ण ये है कि जीरे के जो उच्चतम भाव बने हैं, क्या ये और अब 50,000 या 65,000 की जो बात बाज़ार में चल रही है, क्या वो उचित है या नहीं? जहाँ तक हमारा मत का सवाल है, हम इससे सहमत नहीं हैं। दोस्तों, जीरे का जो प्रोडक्शन भी जो ज़बरदस्त घटा के बताया गया था, हमने इस प्रोग्राम के प्रथम हाफ में राजस्थान और गुजरात की बिजाई का एरिया और उसकी पैदावार का विस्तृत ब्यौरा दिया है। ये एक जो ब्यौरा है, उसके मुताबिक जीरे का उत्पादन इतना नहीं घटा है जितना कि प्रचारित किया जा रहा है। यद्यपि डिमांड अच्छी रही और उस डिमांड को अच्छी रहने की वजह से जीरे के निर्यात में ज़बरदस्त तेज़ी हुई, उसमें चीन का रोल सबसे अधिक था। लेकिन अब चीन की खुद की जीरे की फसल मौजूद है, टर्की और सीरिया का भी जीरा बाज़ार में है, अफ़गानिस्तान का भी जीरा बाज़ार में है। इन सब को देखते हुए अब एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। दोस्तों, जो भी मसाला उद्योग या जीरे के बड़े व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, मिलर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो जीरे की विशेष रिपोर्ट के लिए आगामी 2 से 3 महीने क्या होने की संभावना है, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।